हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कुछ याद आया? लास्ट सेशन में मैंने आपको होमवर्क दिया था और मैंने कहा था कि किसी का सही नहीं होगा। 99% बच्चों का गलत होगा। तो अभी तक जितने भी मैसेजेस या कमेंट्स या जो मैं नेचर जानता हूँ बच्चों का, उसमें सबके सब गलत निकले। अभी तक तो किसी का सही हुआ नहीं। सर, हमें ज़रा बताइए कि सही आंसर क्या होगा। वहाँ तक बढ़ने के पहले मैं आपको मैंने कुछ और भी बताया था जी। ये आपके साथ डिस्कस किया था, अगर याद हो तो। याद आया? लेकिन किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि सर ये एंट्रीज कैसे। आखिर जब हम मैनेजर को सैलरी दे रहे हैं, ढंग से सुनेंगे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। जब हम वर्कर को सैलरी दे रहे हैं तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन जब हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मुझे बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पर टू बैंक क्यों नहीं? क्यों सैलरी कैश में नहीं दी जा सकती क्या पार्टनर को? नहीं, पार्टनर को सैलरी कैश में नहीं दे सकते। कोई पार्टनर घर पे, आखिर सैलरी का मतलब क्या हुआ? आज नहीं तो कल वो लेकर जाएगा पार्टनर अपना कैश सैलरी। नहीं, प्रॉब्लम कितने है इसमें? आप बैंक लिखिए इधर। वो ले जा रहा है कैश, हम ये मान ले रहे हैं। आप ना, आप जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर बैंक लिखिए या कैश लिखिए। बात तो सही है। और ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों आप लोगों के दिमाग पे नहीं आया। आना चाहिए था। एक बात बताओ, ये मेरा बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। एसबीआई लिख दें? मैंने इसमें 5 लाख जमा किए, तो मेरे बैंक में दिख रहा है 5 लाख रुपए जमा है। अब बैंक वाला, ये मेरा अकाउंट है, इट्स मी। बैंक वाले को 10,000 मुझे इंटरेस्ट देना है। क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। तो बैंक वाला हमको कॉल करेगा, मैनेजर साहब कहेंगे भाई आपको हमें इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट देना है 10,000 रुपये, 10,000। आ जाओ, हमने आपके लिए 100 की गड्डी रखी है, ले जाओ। क्या बैंक वाला ऐसा बोलेगा? सर आप ना, अरे मेरा अकाउंट बना हुआ है, ट्रांसफर कर देगा मेरे अकाउंट में, लिख देगा 5,10,000, बात खत्म। 5 लाख मेरा डिपॉजिट है, 5 लाख एंड 10,000 अगेन, 10,000 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ भाई। अच्छा, बैंक को बैंक चार्जेस निकालने हैं। बैंक चार्जेस 1,000 रुपए। उसने हमको सर्विसेज दिए 1,000 रुपए, वो चार्ज करने जा रहा है। वो हमसे कहेगा भाई साहब आपके बैंक से निकाल लूँ अकाउंट से। मैं कहूँगा तेरी इतनी हिम्मत? मतलब तू मेरे खाते में डाका डालेगा? मेरा पैसा है 5,10,000। तू बैंक चार्जेस, मैं आऊँगा कैश दूंगा और हिसाब किताब लूंगा। कौन सी सर्विस दी है तूने? हम तो 2 महीने से बैंक में एंटर भी नहीं किए। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा होता है। अरे जो उनके चार्जेस हैं वो हमारे अकाउंट से माइनस हो जाते हैं। हमारे अकाउंट से माइनस हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। पता बाद में चलता है। बैंक वाले ने तो चार्ज कर लिया। अब मेरे अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है? सर 5,09,000। मैंने सोचा कि मुझे ना, जो 5 लाख मैंने ओरिजिनल डिपॉजिट कर रखा है मैं उसको टच नहीं करूंगा। मैं ब्याज से घर चलाऊंगा और खाऊंगा। मैं इंटरेस्ट से ही घर चलाऊंगा। तो अब बताओ मैं कितना निकाल लूंगा? 9,000। 9,000 मैंने अकाउंट से निकलवा लिया ताकि 5 लाख इंटैक्ट रहे। ये 9,000 मैंने कौन सा निकाला? 9,000 कौन सा निकाला? मैं घर पे आऊंगा, मैं क्या बोलूंगा? ये 9,000 मैंने अपने अकाउंट से निकाला, या मैं घर पे आकर ये बोलूंगा कि ये ब्याज का पैसा है जो मैंने बैंक से निकाला? ये कोई फर्क नहीं पड़ता।
पैसा पैसा होता है। मेरी जेब में जो 100-100 के 5 नोट और 500-500 के 10 नोट पड़े हैं, मैंने ये कहीं नहीं लिखा ये यहां से मिला, ये यहां से मिला, तो ये यहां से मिला। कल इधर उधर नोट हो गया तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा भाई, उसकी वैल्यू उतनी ही है। जो एक बंदे ने 500 दिया, दूसरे बंदे ने 500 दिया, उसकी वैल्यू सेम है। अगर आपके अकाउंट में 5,09,000 है तो 9,000 की वैल्यू हर एस्पेक्ट में सेम रहेगी। क्यों आप ये बोल रहे हो कि ये 9,000 हमने इंटरेस्ट का निकाला? आपने बैंक से निकाला, बात खत्म। बात तो सही है, बात तो सही है, तो हम सोचे ही नहीं। अरे सोचने की क्या जरूरत है, ये मैंने कैपिटल अकाउंट बताया। ये कैपिटल है किसी पार्टनर का, उसको सैलरी दे दी गई। अब अगर वो ड्राइंग करता है तो वो इंटरेस्ट का ड्राइंग कर रहा है, बोनस का ड्राइंग कर रहा है, कमीशन का ड्राइंग कर रहा है, उसके अकाउंट में सारे पैसे आ रहे हैं, उसका एक अकाउंट मेंटेन हो रहा है पार्टनर का। अब वो कुछ भी पैसा निकाले, 10,000 15,000, सब उसका पैसा है भाई, ये ड्राइंग में आ जाएगा सब। अगर वो अपनी कैपिटल से कुछ पैसा निकाल रहा है तो ड्राइंग में आ गया, बात खत्म। अब ये ड्राइंग जब करेगा तो ये नहीं कहेगा इस ड्राइंग में ना केवल सैलरी का। अरे भैया छोड़ दो, कुछ भी हो, हमसे क्या लेना देना है, तुम्हारी कैपिटल से माइनस हुआ है, बात खत्म। तुमको हमें इंटरेस्ट देना था, मैंने तुम्हारे कैपिटल में डाला। मुझे सैलरी देनी थी फर्म को, फर्म ने सैलरी कैपिटल में ट्रांसफर कर दी। फर्म को बोनस देना था, फर्म ने बोनस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तुम्हारे अकाउंट में जा रहा है, तुमको निकालना है निकालो ना, मना किसने किया है? और जब निकालोगे तो कैश निकालोगे, और वो कैश ये नहीं होगा कि तुमने सैलरी का पैसा निकाला, ड्राइंग का बोनस का पैसा निकाला, कमीशन का पैसा निकाला, प्रॉफिट का पैसा निकाला। ड्राइंग इज अ ड्राइंग, दिस इज द अमाउंट ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अब बात समझ में आई? तो अब यहां पर जब ये पैसा निकालेगा 2 मिनट के लिए, अब आपके वो डाउट भी दूर कर देते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको हमें ये दिक्कत नहीं आएगी समझाने में कि कहानी क्या है। अब मान लो फ्यूचर में, सॉरी, क्या कर डाला दिलीप तूने, क्या कर डाला रे? अच्छा, फ्यूचर में जब वो सैलरी ड्रॉ करेगा ना, मेरी बात समझना, तो एंट्री होगी। मान लो सैलरी है, सैलरी दी गई पार्टनर को, चलो इसी के नीचे आ जाते हैं। उसी पार्टनर को बोनस भी दिया गया 2 मिनट के लिए, मान लेते हैं 20,000 का। एंट्री क्या होगी? बोनस टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो ना, बोनस हमने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जैसे ही दिया तुरंत ट्रांसफर कर दिया। कमीशन भी ऐसे ही चला जाएगा। और वो पैसा जब इसमें से निकालेगा ना अपनी कैपिटल में से, उसके अकाउंट में कैपिटल में ऐड होता जा रहा है, होता जा रहा है। और जब वो पैसा निकालेगा ना तो हम एंट्री करेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो पार्टनर ए है, 30,000 उसने निकाले। कितने निकाले? अब वो उसमें से बोनस का निकाल रहा है या सैलरी का निकाल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्राइंग हो गई, क्लियर है, पक्का। उसके बाद अभी भी है क्या? हाँ, इसके बाद एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए का ड्राइंग है ना ऊपर, देखो ना, एज कैपिटल या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग ऑफ ए। ये एंट्री है ड्राइंग की। अब इस ड्राइंग में सैलरी का है, इंटरेस्ट का है, बोनस का है, कमीशन का है, उसकी कैपिटल का है, फलाना डिमाका है, कर लो। सर आप ना खूब फालतू फालतू बात करते हैं। मैंने क्या फालतू बात की? मैंने क्या फालतू बात कर दी सर? इन दोनों की आप एक ही एंट्री बनाते। अच्छा, एक एंट्री, हाँ। अरे हम लोग तेज हैं सर, क्या एंट्री बन सकती है एक? ये ड्राइंग ड्राइंग काट दिया, हम एक ही एंट्री बना सकते थे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। और कई बुक्स में ऐसे किया भी रहता है ड्राइंग की, और हम लोग को आदत भी है इस तरह से।
हम तो यही एंट्री पास करेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं, आपका ये सोचना गलत है, ये सही है। डायरेक्ट एंट्री कैसे आप पास कर लोगे? सर क्या दिक्कत है, कैपिटल वैसे भी कम होनी है, कैश निकाल रहे हैं, कर दिया कैपिटल कम। अच्छा, ऐसे होता है? ऐसे ही होता है। 5 रुपए की टॉफी लेने गए, क्या लेने गए? 5 रुपए की चॉकलेट लेने गए। फर्म का पैसा है मेरे जेब में, मैं पार्टनर हूं भाई, बिजनेस कर रहा हूं, किसी क्लाइंट ने दिया, जेब में रखा, मैंने चाय पी 5 रुपए की रास्ते में। अब बताओ, ड्राइंग कर लें? हाँ सर, तुरंत ड्राइंग। और ड्राइंग के लिए आप ये एंट्री पास कर दीजिए। हाँ ठीक है, ड्राइंग करेंगे और ये एंट्री पास करेंगे आपके हिसाब से, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर थोड़ी दूर पर गया, एक पेंसिल खरीदनी थी, ड्राइंग पर्सनल यूज़ के लिए, घर में बच्चों के लिए। मैंने पेंसिल खरीद ली 10 रुपए की, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश कर दें? हाँ कर दीजिए। मतलब इंसानों इतने खाली हो कि मतलब, अब मैं क्या बोलूं, कैपिटल अकाउंट को इतना अफेक्ट करोगे दिन भर 50 बार, छोटी से छोटी चीज के लिए कैपिटल अकाउंट बेचारा बीमार होगा। कैपिटल अकाउंट को ऐसा ऐरा गैरा समझा है क्या? जहां 5 लाख 10 लाख 25 लाख 50 लाख का ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसमें आप चाय पियेंगे और टॉफी और बिस्कुट खरीदेंगे? दिन भर में सब्जी घर के लिए खरीद रहे हैं, ड्राइंग कर लो। और ड्राइंग ड्राइंग अकाउंट में ना ले जाकर के आप लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, दिन भर दिन भर दिन भर। अरे नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। आप खर्च करो घर के लिए, आप बार बार ये एंट्री करो, ऊपर वाली ये एंट्री करो, ये वाली। जब जब आप खर्च करोगे, 1 तारीख से लेकर साल के अंत तक जब जब एंट्री करोगे, ये एंट्री करो, और साल के अंत में एक बार में ये एंट्री पास करो। सारा का सारा ड्राइंग को कैपिटल में एक बार में ले जाओ। आपने 1000 बार ड्राइंग किया, ड्राइंग अकाउंट में ले जाओ, और साल के अंत में सारा ड्राइंग का अमाउंट उठाकर कैपिटल में ट्रांसफर करो, सिंगल टाइम। ये क्या होता है बार बार? नहीं, ये कौन सा नौटंकी है? ये एंट्री आप कर सकते हो, बुक्स ने किया है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट। लेकिन आप खुद सोचो, कहां से ये जेन्युइन है भाई? आप कैपिटल अकाउंट को कौन सा अकाउंट समझ रख रहे हो? रेवेन्यू नेचर का है क्या वो? 50 बार दिन भर में उसको अफेक्ट कर रहे हो, पता ही नहीं चलेगा कैपिटल कितनी इन्वॉल्व है आपकी अपने बिजनेस में। तो कैपिटल को ज्यादा टच नहीं किया जाता। अब समझ में आई? तो इसीलिए एक सपोर्टिव अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट ओपन किया जाता है। ड्राइंग में करते रहो करते रहो करते रहो। जब आप पैसा इंट्रोड्यूस करोगे कैपिटल अकाउंट में, लिख लो कैपिटल, क्योंकि बार बार आप बिजनेस में पैसा नहीं लगाते। लेकिन ड्राइंग आप दिन भर में 10 बार करते हो सकता है, देख लेना आसपास। तो उस केस में कैपिटल को 2-4 रुपए 10 रुपए से अफेक्ट मत करो, आप उसको ड्राइंग अकाउंट में ट्रांसफर करो। एक साथ एक बल्क अमाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है उसको, नॉर्मली ईयर एंड में, ड्राइंग से कैपिटल में। दैट इज द करेक्ट वे। और ये ऊपर की 2 एंट्रीज है। ठीक, पक्की बात है? हाँ या ना? और मैंने आपको होमवर्क यही दिया था। तो अब आप क्या एंट्री करोगे? सर, ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग ऑफ पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश। ईयर एंड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग ऑफ पार्टनर, जो जिसकी ड्राइंग हो। बनेगी वही एंट्री जो आप शॉर्टकट पे बनाना चाह रहे हैं। अब इससे आपको 2 क्लैरिटी मिली। पहला, तो सैलरी टू पार्टनर जो मैंने यहां पर लिखा था, टू कैश नहीं लिखा था, अब उसका फर्क समझ में आया। अक्सर सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो, पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, फिर वहां से हम ड्राइंग के तौर पर निकालते हैं। अब दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं इस टॉपिक पर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी हद तक मैंने अभी अभी कवर भी कर दिया लास्ट सेशन और ये सेशन मिला करके। मुझे अब इसमें ज़्यादा आपके साथ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों मेहनत नहीं करेंगे सर? मेहनत से आप घबराते क्यों हैं?
सुने। सबसे पहले बोनस टू पार्टनर्स, तो एंट्री होगी बोनस टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू, जिसको बोनस दिया गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, फर्म के लिए खर्चा है, डेबिट करेगी। और जिसको देना है, मैंने कहा ना कैश नहीं दे सकते, कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग इट इनटू द डायरेक्टली बाय कैश अकाउंट, फर्स्ट विल ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये एम्प्लॉयज नहीं है नॉर्मल, ये खर्च नहीं होता बोनस वगैरह नॉर्मली तुरंत कैश में दिया, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, मेंटेन हो रहा है भाई। जिसको दिया है उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कमीशन टू पार्टनर्स, तो कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक बात बताओ, हम पार्टनर को बोनस दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रहे हैं, चलो वो भी ले लो। हाँ, जितना भी हमें पार्टनर को देना है उसकी कैपिटल अकाउंट में ऐड करते जाओ। पार्टनर ने ड्राइंग किया, अब ये समझ में आई चीजें। आखिर जो ड्राइंग हुआ होगा उसने अपने बोनस का, सैलरी का, कमीशन का, इंटरेस्ट का, प्रॉफिट का हिस्सा निकाला होगा 2 मिनट के लिए। क्लियर? ये सारी चीजें हम बता चुके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये बोनस जो दिया गया होगा पार्टनर को, जब फर्म में प्रॉफिट होगा तभी तो दिया गया होगा। ये सैलरी जो दी गई है, अरे फर्म में प्रॉफिट होगा तभी तो सैलरी दी गई होगी। कमीशन है, अरे फर्म में प्रॉफिट होगा तभी तो कमीशन दिया गया होगा। इंटरेस्ट टू कैपिटल होगा, प्रॉफिट होगा तभी तो दिया गया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ड्राइंग तो भैया प्रॉफिट हो ना हो वो लोग कर सकते हैं, इसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर आदमी को खाने के लिए पैसा चाहिए। बिजनेस में लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हम अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाएंगे। पक्की बात है ना? तो पार्टनर्स को तो पैसा चाहिए घर में खाना खाने के लिए, तो दे डू ड्राइंग्स एवन दो द बिजनेस इज इन लॉस। चलो, ये क्लियर हुआ। अब मान लेते हैं कि जो प्रॉफिट था फर्म के पास 1 लाख रुपए का था। कितने का? और उसने 20,000 यहां दे दिया, 30,000 यहां दे दिया, 10,000 यहां दे दिया और 15,000 यहां दे दिया। इन लोगों ने
40,000 घर के लिए ड्राइंग कर लिया, ठीक है, इसको किनारे करो क्योंकि इसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। अब फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है वो 1 लाख है। आखिर ये प्रॉफिट होगा तभी तो ये प्रॉफिट ऐसे ऐसे बटा। और फर्म में 2 पार्टनर हैं, ए और बी, आधा आधा रेशियो लेते हैं, हाफ हाफ दोनों पार्टनर बांटते हैं। अब जब 1 लाख देखा गया, इन लोगों ने 1 लाख रुपए प्रॉफिट देखा, तो इन लोगों ने कहा चलो 20,000, 50,000, 60,000, 75,000 तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अपने पीएल से कितना निकाल चुके हैं? 75,000। कितना निकाल चुके हैं? 75,000। कितना निकाल चुके हैं? सर कहाँ निकला अभी? कहाँ निकला? कहाँ है पीएल? इस पे कहाँ दिख रहा है कि आप वहां से निकाल रहे हो? नहीं, यहां कहां आपको पीएल दिख गया कि आप वहां से माइनस कर रहे हो? ऐसे ही हवा हवाई जो मन में आएगा वो कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ईयर एंड में सारे के सारे अकाउंट ट्रांसफर करने पड़ेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ये नया अकाउंट आ गया पीएल एप्रोप्रिएशन, जबकि इसके पहले मैंने कुछ नाम लिया है 2-3 बार। तो अब आपको मैं ये समझाऊंगा पीएल एप्रोप्रिएशन क्यों। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, देखो मैं खत्म कर रहा हूं, ये मैं खत्म कर रहा हूं। अब सैलरी टू पार्टनर अकाउंट यहां से हटाओ और इसको ट्रांसफर कर दो यहां पे, खत्म, कोई मतलब नहीं है। कहां चला गया? पीएल, पीएल माइनस हो गया, अब पीएल माइनस हुआ, अब पीएल माइनस हुआ। इसके पहले पीएल माइनस नहीं हुआ था। बोनस टू पार्टनर, हमने जो पार्टनर को बोनस दिया था वो मैंने पीएल में ट्रांसफर ही नहीं किया, तो हम पीएल से को कैसे माइनस कर सकते हैं? ये है बोनस टू पार्टनर, डेबिट था, क्रेडिट कर दिया, खत्म कर दिया बोनस को। और कहां ट्रांसफर कर दिया? ईयर एंड में, ईयर एंड में, साल के अंत में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कमीशन टू पार्टनर, अरे ये भी तो पीएल से निकलेगा पैसा, हाँ या ना? फर्म के लिए नुकसान है, पार्टनर को तभी तो गया होगा जब फर्म ने बर्दाश्त किया होगा। अब मेरा पीएल से माइनस हुआ, हवा हवाई माइनस नहीं होता, एंट्रीज के थ्रू माइनस होना चाहिए। कैलकुलेशन माइनस नहीं मायने रखता, बुक्स ऑफ अकाउंट में माइनस होना चाहिए, रिकॉर्ड में माइनस होना चाहिए। हवा हवाई माइनस नहीं कर सकते ऐसे आप। अब समझ में आई बात? तो सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब माइनस हो गया। अब जाकर के हमारा ये 75,000 यहां माइनस हुआ, पीएल में माइनस हो गया। पीएल एप्रोप्रिएशन, देखो पीएल एप्रोप्रिएशन माइनस हो गया। अब कितना प्रॉफिट बचा? ओहो, इनको बांटने के बाद सैलरी, बोनस, कमीशन, फलाना एंड दिमाग का बांटने के बाद बचा कितना? 25,000। अब दोनों पार्टनर कूद पड़ेंगे इस पर और आधा आधा दोनों ले लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये ए और बी। अब खत्म करना है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, जो पीएल एप्रोप्रिएशन में पैसा था उसको खत्म करो। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, 25,000 बचा था, 12,500 इसको दे दो, 12,500 इसको दे दो, पूरा खत्म। कहने का मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करें, सर अभी बचा है क्या? बहुत है। थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें तो हमको कुछ चीजें समझ में आएंगी। क्या? क्या समझ में आएगा? ये मैंने बनाया आपके सामने पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप थोड़े बहुत यूज टू होंगे पीएल अकाउंट बनाने के लिए। इसको हम नाम देंगे पीएल एप्रोप्रिएशन।
ढंग से देखेंगे, मैंने दो बना दिए सर ऐसे, हाँ ढंग से सुनेंगे। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मैंने पहले भी बता दिया, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, आपको ना माइनस करना ही करना है। ये मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये कहलाता है यहां पर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट को बांटना। ऊपर जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, भैया ये खर्च करना ही करना है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको सैलरी देनी ही देनी है एम्प्लॉयज को बोनस देना ही देना है, एम्प्लॉयज को कमीशन देना ही देना है, एम्प्लॉयज को, मेरी बात समझना, मैं एम्प्लॉयज वर्ड बोल रहा हूं, ऑफिस एक्सपेंसेस खर्च करना ही करना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होगा ही होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा ही जाएगा, डेप्रिसिएशन का खर्चा आएगा ही आएगा। आपके पास टोटल मिलाकर ग्रॉस प्रॉफिट था, मान लेते हैं 5 लाख का, और ये सारा खर्च मिला करके हो गया 4 लाख। ये कहलाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वी आर नीडेड टू डिडक्ट दीज अमाउंट्स एवन दो आर बिजनेस इन प्रॉफिट और लॉस। नाउ आफ्टर दैट क्लोजिंग बैलेंस इसका बचा 1 लाख। अब पार्टनर कहेंगे हमें चाहिए हमें चाहिए, अरे तो भैया पार्टनर्स को चाहिए, दे आर द मालिक ऑफ द कंसर्न, दे आर द ओनर ऑफ द कंसर्न, और उन मालिकों को जो कुछ भी बांटोगे, मैंने क्या बोला, इन मालिकों को जो कुछ भी बांटोगे ओनर्स को, वो किस में जाएगा सर, वो पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू बटेगा पार्टनर्स के बीच में। तो पहले तो इस पीएल के प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर करो एप्रोप्रिएशन में, ब्रॉड डाउन किया 1 लाख, हाँ या ना। और ये ऐसे ही नहीं हो गया, इसकी जर्नल एंट्री पास होती है। कोई भी चीज बुक्स में अपने आप ट्रांसफर नहीं होती, हर चीज की जर्नल एंट्री होती है। पहले तो दिमाग में ये बात बैठा लो, हर चीज की जर्नल एंट्री होती है। अगर मैं कहूं 2 मिनट के लिए आपको मैं बोलूं, ये फिक्स्ड एसेट है बैलेंस शीट में 1 लाख, और यहां पर आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा है 80,000। ये जो डेप्रिसिएशन आज तक लगा है किस पर लगा होगा सर, इसी 1 लाख पर लगा होगा। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, फिक्स्ड एसेट 1 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80,000? बात तो वही है, दोनों में कोई फर्क है क्या? नहीं सर कोई फर्क नहीं, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ये आपकी जर्नल एंट्रीज के कारण ये रिजल्ट आया था, आप ऐसे कैसे दिखा सकते हैं भाई? सर समझ में नहीं है, आज तक हम लोग एक ही समझते हैं, ऐसा नहीं है, एक है, जमीन आसमान का फर्क है। धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे, आप लोगों को इसका मतलब बेसिक्स ढंग से नहीं मालूम, अपने मन से आप एंट्रीज नहीं कर सकते, इधर से उधर माइनस नहीं कर सकते। एंट्रीज पास हुई होंगी तो हमारा ये रिजल्ट बना होगा, और अगर एंट्रीज पास हुई होंगी तो ये रिजल्ट बना होगा। जैसी एंट्रीज पास हुई होंगी वैसा प्रेजेंटेशन होगा। इस तरह से दिखा रहे हैं तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सर समझा दीजिए, वो टाइम नहीं है, अभी हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो दिमाग में पहले तो ये बात बैठा लीजिए आप सब लोग कि आपके अपने मन से प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बिल्कुल नहीं हो सकता ना, हर चीज की जर्नल एंट्री पास होती है, और जैसी जर्नल एंट्री पास होती है वैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। जर्नल एंट्री में दिख कुछ और तरीके से रहा है, आप पास कुछ और, मतलब प्रेजेंटेशन दूसरे तरीके से कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसको ऐसे माइनस करके दिखा दो, इसको ऐसे प्लस करके दिखा दो, जब तक लॉ ना कहे तब तक आप ऐसा काम नहीं कर सकते। और जैसी जर्नल एंट्री उसका रिजल्ट आपका प्रेजेंटेशन वैसे ही होगा। अब समझ में आई? उसको अच्छा दिखाने, अपने हिसाब से मोल्ड करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वापस आते हैं, तो कहने का मतलब अब एप्रोप्रिएशन करते हैं प्रॉफिट का। अब हमारे पास 1 लाख रुपए है तो हम इसमें से बोनस दे देते हैं। क्या दे देते हैं? बोनस टू पार्टनर्स। किसको? कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। अब देखो आपकी जर्नल एंट्री सिमिलर बन गई। ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, सैलरी टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर, कमीशन एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर, ये टोटल आ गया 75,000। उसके बाद लास्ट एंट्री हम लोगों ने की थी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ट्रांसफर करना है उनके अकाउंट में, ट्रांसफर कर दिया, देखो ना जीरो हो गया। जो एंट्री हम लोगों ने पास की उसी का प्रेजेंटेशन है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नथिंग एल्स, कुछ भी नया नहीं है इसमें। अब समझ में आया? और ये हमारी टोटल स्टोरी उसी के बारे में, टोटल हमने जितना भी आपको बताया, ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर, ए टू जेड, ए टू जेड, ये सारी चीजें देखिए जो मैंने बनाया। मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बताया, बाकी ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, मैंने शायद ये चीज नहीं बताई, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आएगा तो सामने बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सारी चीजें हो गई। रिजर्व नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये क्वेश्चन पिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, और इसको सॉल्व करेंगे। खूब मजा आने वाला है, क्योंकि इस एक क्वेश्चन को अगर करेंगे तो बहुत इत्मीनान से और हर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। इवन जो चीजें इसने अपने सॉल्यूशन में बुक ने नहीं दे रखी, उस तरह से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करें, जिससे आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, इस चैप्टर पर आपकी ग्रिप मजबूत होगी, कौन सी चीज कहां से आती है कहां जाती है वो आपको समझ में आएगा। केवल एक चीज का याद रखें, जिस दिन आपकी जर्नल एंट्रीज तैयार हो गई ना, हम लोग पता नहीं क्यों आदत है कॉमर्स स्टूडेंट्स की, पता नहीं क्या आदत है, या आदत डाल दी गई है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि हम लोग जर्नल एंट्रीज को अवॉइड करते हैं। वी डायरेक्टली थिंक अबाउट टू पोस्टिंग ऑफ द एंट्रीज, डायरेक्टली इस अकाउंट में जाएगा, इस अकाउंट में, अरे भैया नहीं, फर्स्ट ट्राई टू पास द जर्नल एंट्री। एग्जाम में कहीं भी फंसे कोई क्वेश्चन, जर्नल एंट्री सोचो, आपका सामने आंसर आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। जिस दिन से आप जर्नल एंट्री सोच करके आप अपनी अकाउंटिंग करेंगे, उस दिन से आपका अकाउंट स्टफ नहीं रहेगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा, बहुत हल्का महसूस करेंगे आप, क्योंकि आपको उसका इंपैक्ट पता चलेगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।